Assalamu alaikum everyone, welcome back on Vocabulary. This is your spoken English trainer मोहम्मद कासिम। आज के लेसन में आप सीखने वाले हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस। इंग्लिश में फिक्रा कैसे बनाएं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़रूरी हैं सेंटेंस बनाने के लिए। आपको बता दूं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का होना ज़रूरी है। हमें जो बुनियादी इंग्लिश ग्रामर है उसका नॉलेज होना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आप कम से कम मिस्टेक्स कर सकें। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू लेसन पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बर वक्त देख पाएं। ओके, सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि सेंटेंस क्या चीज़ है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स, sentence is a collection of words which makes a sense. सेंटेंस अल्फाज का ज़ख़ीरा है जो कि एक सेंस बनाता है, एक वाज़े मीनिंग देता है। कुछ वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, माई नेम इज मोहम्मद कासिम, तो ये एक मतलब दे रहा है कि मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, ये मेरा नाम बता रहा है। इसी तरह से सेंटेंस उस वक्त सेंटेंस कहलाता है जब वो एक वाज़े मीनिंग देता है। तो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं। ये सेंटेंस की बुनियादी चीजें हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन तीनों चीजों को हम इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और डिटेल ऐसी कि जो आपको कभी भी नहीं भूलेगी, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगी। इसमें आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो हम अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकें, जो हमें इजीली मेमोराइज हो सकें, हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सिंपली सब्जेक्ट को आप ऐसे लें कि जो भी शख्स या चीज काम करने वाली है, जो काम करता है, फाइल इसे हम उर्दू में कहते हैं। अब इसमें मेल, फीमेल, शीमेल या इन नामों की जगह, इनकी जगह पे हम दूसरे वर्ड्स भी यूज करते हैं। इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या एक से ज्यादा नाम भी आ सकते हैं। तो इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। अब इसमें जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं वर्ब पे। वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, जो काम किया जाए। हम अपनी डेली लाइफ में सुबह उठने से लेके रात सोने तक ऐसे बेशुमार काम करते हैं। तो ये काम अब मैंने सिंपली इसमें भी, इस बात में भी दो काम बता दिए हैं, उठना और सोना। तो इसमें हम बहुत से काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हमारे बहुत से काम आ जाते हैं। तो इन कामों को हम वर्ब कहते हैं। डिटेल्स में हम इनको यहाँ पे देखेंगे। अभी हमें जस्ट इनका मीनिंग देख लेना है कि इनका मतलब क्या है। थर्ड वन चीज आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफूल।
जिस पे काम किया जाता है, ऐसी चीज जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और उर्दू में मफूल। आई होप कि आपको इन तीनों का मतलब याद हो गया होगा। हमें यहाँ पे जस्ट इन तीनों का मतलब जानना है। डिटेल्स और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला। वर्ब फेल, जो काम हम करते हैं। ऑब्जेक्ट मफूल, जिस पर काम किया जाता है। ओके, यहां पे देख लेते हैं इन डिटेल्स। सब्जेक्ट, कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट दिए भी गए हैं। सब्जेक्ट कोई नाम भी हो सकता है, जैसे अहमद, अली, आयशा, जैन। नाम भी हो सकते हैं, नाम फीमेल और मेल दोनों के हो सकते हैं। या कोई जानदार चीज भी हो सकती है, जैसे कैट, डॉग, लाइन। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इन नामों के तौर पर हम यूज करते हैं, नामों के लिए यूज करते हैं। जैसे मेरा नाम कासिम है, तो मैं अपने नाम की जगह पे आई इस्तेमाल करता हूँ। अगर हम एक से ज्यादा लोग हैं तो मैं उसकी जगह पे वी इस्तेमाल करता हूँ। आई का मतलब है मैं, वी हम, यू तुम, दे वो, ही या शी वो। दे, यहाँ पे देखें कि दे का मतलब भी वो है और ही शी का मतलब भी वो है, लेकिन दे को हम ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हमारे साथ एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए हम दे यूज करेंगे। ही हम इस्तेमाल करते हैं किसी लड़के के नाम की जगह पे, जैसे अहमद। अब मैं बार बार उसका नाम नहीं ले सकता, अब मैं बार बार अहमद नहीं कहूंगा, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो मैं अहमद के नाम की बजाय ही कहता हूं, ही। शी हम इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए। फॉर एग्जाम्पल अलीशा। अब मैं बार बार ये नहीं कहूंगा अलीशा अलीशा, इस नाम की जगह पे मैं शी इस्तेमाल करूंगा। इट, इट का मतलब है ये। नाम एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं। सिंपली कोई भी चीज जो काम करती है, कोई जानदार, कोई जानवर, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ब पे। वर्ब को हम कहते हैं फेल, जो काम किया जाए। यहां पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गो, जाना, मेक, बनाना, यूज, इस्तेमाल करना, गिव, देना, टेक, लेना, ऐड, जमा करना, रन, तोड़ना। तो वर्ब्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आधी इंग्लिश वर्ब पे बेस करती है। आपको कम से कम 1000 वर्ब्स याद होने चाहिए, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमें कमेंट्स में आप 10 वर्ड्स जो आपके 10 वर्ब्स जो फेवरेट हैं वो बताएं। आप कौन से वर्ब्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, मुझे ये पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करता हूँ। ओके, थर्ड वन हमारे पास चीज़ आती है ऑब्जेक्ट।
जिस पर काम किया जाता है। इसको हम उर्दू में कहते हैं मफूल। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। मिल्क, दूध, मैंगोज, आम, क्रिकेट, क्रिकेट, खेल, स्कूल, स्कूल, पाकिस्तान, पाकिस्तान, a letter, एक खत, a book, एक किताब। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। ओके, यहाँ पे तीनों चीजों को एक साथ में हम पढ़ते हैं। अब जब तीनों चीजों को एक साथ में हम मिलाएंगे तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पे ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, और ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। I go to school। तो सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस की अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या थी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, अल्फाज का ज़ख़ीरा एक सेंटेंस कहलाता है। और इसमें ये कंडीशन है कि जो एक मीनिंग देता हो, एक सेंस देता हो। तो ये सेंटेंस हमें एक सेंस देता है, ये हमें कुछ मीनिंग देता है, कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, आई, मैं, गो, जाता हूं, टू स्कूल, स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसमें तीनों चीजें हमने एक साथ में मिला दी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक सेंटेंस बन गया है यहाँ पे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, वी प्ले क्रिकेट। वी, हम, प्ले, खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। You write a letter। तुम खत लिखते हो। You write a letter। तुम खत लिखते हो। कायनात eats mangoes। कायनात आम खाती है। eats, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अकेला राइट आ रहा है और यहाँ पे ईट्स आ रहा है, तो आपके जहन में थोड़ी ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा कि ऐसा क्यों है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इसके साथ एस नहीं लगा हुआ, इसके साथ एस क्यों लगा हुआ है। वेल, आपको बताता चलूं कि इंग्लिश में सेंटेंस को अगर देखें तो सेंटेंस जनरल जो इसकी टाइप्स हैं वो 3 तरह के होते हैं जो हम आम तौर पे यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, इनको हम सादा फिक्रात कहते हैं। जैसे ये सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, आई गो टू स्कूल, वी प्ले क्रिकेट, यू राइट अ लेटर, कायनात ईट्स मैंगोज। तो इनको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है सेकंड टाइप, नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात, तो मनफी फिक्रात किस तरह से हम इनके बनाएंगे ये देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सादा फिक्रा क्या है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। इसको मैं अगर नेगेटिव करना चाहूं, मनफी बनाना चाहूं, तो कैसे बनाऊंगा। मनफी बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें
नॉट का इस्तेमाल करना होता है। नॉट, नॉट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ना करने के लिए, मनफी बनाने के लिए। I do not go to school. I do not go to school. मैं स्कूल नहीं जाता हूं। I do not go to school. मैं स्कूल नहीं जाता हूं। Do not को आप don't भी कह सकते हैं। Don't. मैं स्कूल नहीं जाता हूं। We do not play cricket. हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। We do not play cricket. हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। You do not write a letter. तुम खत नहीं लिखते हो। You do not write a letter. तुम खत नहीं लिखते हो। कायनात doesn't eat mangoes. कायनात doesn't eat mangoes. कायनात आम नहीं खाती है। अब यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंसेस में मैंने डू नॉट का यूज किया है और यहाँ पे डज नॉट का यूज किया है। और जब डज नॉट का यूज करेंगे तो हमारे वर्ब के साथ जो एस लगा होगा उसको हमने खत्म कर देना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आप इसी चैनल पे हमारी टेंसेस के रिलेटेड भी वीडियोस दे सकते हैं। आपको कंप्लीट टेंसेस के बारे में वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम टेंसेस के बारे में हमने 2-3 टाइप की वीडियोस बनाई हुई हैं। कुछ में टेंसेस की जस्ट एग्जांपल्स हैं, कुछ में फार्मूलाज और कुछ में कंप्लीट डिटेल्स हैं। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड बहुत सारी आपको हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अभी हमने देख लेना है कि इनको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तीसरी टाइप आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनको जस्ट ये जो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस है, अगर इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हमने स्टार्ट में लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? टू एंड डज। टू एंड डज को यूज करते हुए हम यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। डू आई गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल? तो हमारे पास ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। डू को हमने स्टार्ट में पुट कर देना है और लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना है। जब सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। डू आई गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू यू राइट अ लेटर? क्या तुम खत लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर? क्या तुम खत लिखते हो? डज कायनात ईट मैंगोज? क्या कायनात आम खाती है? डज कायनात ईट मैंगोज? क्या कायनात आम खाती है? तो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंसेस में मैंने यूज किया है डू और डू नॉट को। नीचे वाले सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस में मैंने इस्तेमाल किया है डज और डज नॉट को। तो इसमें आप एक सिंपल सा फार्मूला याद रख लें कि ही, शी, इट या अगर कोई सिंगल नेम है लड़के का या लड़की का, उसके साथ हम मनफी और सवालिया फिक्रात में डज का इस्तेमाल करते हैं। मनफी फिक्रात में डज नॉट और सवालिया में डज का इस्तेमाल करेंगे।
ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, या अगर ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग, उनके साथ हम डू और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फार्मूला है और ये जस्ट मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सादा फिक्रात हैं उनमें तो एस या ई एस आ जाता है, लेकिन जो मनफी और सवालिया हैं उनमें हम मनफी में डू नॉट और डज नॉट और सवालिया में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर मज़ीद इसमें कोई कंफ्यूजन आपको रह गई हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पे लेसन बनवाना चाहते हैं, आपके लिए कोई और कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जो आपको बहुत ही मुश्किल लगता है इंग्लिश लर्निंग के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे लेसन चाहिए। हम उस टॉपिक पे आपके लिए लेसन प्रिपेयर कर देंगे।